लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको किस तरह की ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। आप माने या ना माने, लेकिन आपके आसपास स्पिरिट गाइड्स आपके होते हैं। स्पिरिट गाइड्स वही होते हैं जो आपकी रक्षा करते हैं, जो एंजल्स होते हैं, जो आपको हर समय सुनते हैं, आपकी रक्षा करने के लिए आते हैं। हर समय हमेशा रेडी रहते हैं, लेकिन क्या होता है कि दिखाई नहीं देते हैं। और जो चीज़ दिखाई नहीं देती तो उस भ्रम में हम घबरा जाते हैं कि पता नहीं ये सब कुछ होता भी है कि नहीं। लेकिन विश्वास मानिए, स्पिरिट गाइड्स आपके होते हैं जो आपकी वाकई दिल की तमन्ना है। मान लीजिए आप बहुत तकलीफ़ में हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत पेन आपने झेल लिया लाइफ में, और आप भगवान से कहते हैं कि बस अब और कुछ नहीं। तो वो भगवान हैं, एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, एंसेस्टर्स गाइड्स हैं, ये सब आपके आसपास होते हैं। ये सभी अच्छी आत्माएं आपके आसपास होती हैं अगर आप बहुत अच्छा सोचते हैं तो। इसीलिए कहते हैं ना, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो अगर आप हर किसी के लिए नेगेटिव सोचते हैं, जैसे लोग होते हैं, आप नहीं सोचते तो उनके प्रति, उनके आसपास नेगेटिव एनर्जीज ही घूमती रहती हैं। क्योंकि यहाँ पृथ्वी के जस्ट धरातल पर, ये 4D वर्ल्ड से नीचे आसपास बहुत सारी आत्माओं का डेरा होता है। दिखाई देती हैं, नहीं देती हैं, कुछ लोगों को बहुत दिखाई देती हैं। उसका रीज़न है वो 3D वर्ल्ड से ऊपर उठ चुके होते हैं, उनका क्राउन चक्र भी ओपन हो चुका होता है, उनका थर्ड आई चक्र ओपन हो चुका है, तो वो उस चीज़ को फील कर पाते हैं, देख पाते हैं। और वो जेन्युइन लोग नहीं होते हैं जो रोज़मर्रा की रूटीन लाइफ जीते हैं, वो बिल्कुल ही स्पेशल लोग होते हैं। उस पर नहीं जाती हूँ। चलिए आज बात करते हैं स्पिरिट गाइड्स आपको किस तरह की गाइडेंस देने वाले हैं, क्या लेकर आए हैं आपके लिए। सॉरी, एक है, सॉरी, वाइट स्टोन सिट्रीन एंड सॉरी सेलेनिन, और ये है ग्रीन स्टोन, इसका नाम मैं भूल गई हूँ। तो इन दोनों में से किसी एक को चुन लीजिए कि क्या आपके स्पिरिट गाइड्स आपके लिए मैसेज लेकर आए हैं और आपकी कौन सी समस्या को दूर करना चाह रहे हैं। थैंक यू। हेलो एंड थैंक यू। आपने वाइट स्टोन को चुना है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। अब यहाँ मैं इसे साइड में रख देती हूँ और आपके लिए ये क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं देख लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं, स्पिरिट गाइड्स गाइड करें जो भी अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे रेंडमली उनके सामने आई है, अचानक से आई है, या फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं, तो भी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और आपके लिए ये मैसेज ज़रूर है। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे हैं और आप नहीं समझ पा रहे कि इस तरफ जाऊं या उस तरफ जाऊं। हो सकता है कि आपकी ये जगलिंग किसी करियर के ऊपर हो, किसी जगह के लिए हो कि मैं इस जगह जाऊं या उस जगह। हो सकता है आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, सिलेक्शन आपका दो जगह हो गया है, लेकिन दोनों ही जगह खूबसूरत हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सी जगह पर पोस्टिंग पाऊँ। या करियर के ऊपर भी आपको लग सकता है कि मैं अपना करियर कौन सा चूज़ करूं। बिज़नेस और जॉब दोनों ही बहुत अट्रैक्टिव फील हो रहे हैं, बिज़नेस भी और जॉब भी। या फिर दो पर्सन के बीच में आपको समझ में नहीं आ रहा। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो ये फॉल्स ट्विन फ्लेम है या ट्रू ट्विन फ्लेम है, कैटलिस्ट है या ट्रू ट्विन फ्लेम है, ट्विन फ्लेम है भी या नहीं, या कार्मिक है। क्योंकि उन ट्विन फ्लेम्स की जो हैबिट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा कार्मिक और नार्सिसिस्ट से भी मिलती हैं। यानी कि जो डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी में होते हैं, या आप ये कह सकते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी फीमेल और मेल दोनों ही बॉडी में होती हैं, तो दोनों ही बॉडी में होती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किसने किस चीज़ को ज़्यादा जागृत कर रखा है, तो वो कौन है, क्या है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। स्पिरिट गाइड्स आपको कह रहे हैं कि हाँ, हो सकता है कि आप अपने करियर के लिए बाहर विदेश जाना चाहते हैं। विदेश यानी कि आप जहाँ भी हैं, ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही, भारत की बात नहीं हो रही, बाहर भी अगर आप रहते हैं तो आप वहाँ से भी किसी दूसरी कंट्री में जाने की सोच सकते हैं करियर वाइज। या फिर हो सकता है आपका जो पर्सन है वो बाहर रहते हैं। तो इस तरह की जगलिंग आपके मन में चल रही है। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स पॉजिटिव कार्ड तो नहीं कहेंगे इसे, बट हाँ ये कह सकते हैं कि आपका करियर में अभी उतनी स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। मतलब कि करियर में ये लग रहा है कि अभी वो चांस नहीं है जो आप
पाना चाह रहे हैं। और अगर आपके सिर्फ आप पर्सन के लिए देख रहे हैं कि मेरा पर्सन डबल टू दिख रहे हैं, 2 2, तो ये हो सकता है कि आपके पर्सन ये सोच सकते हैं कि यार मैं आना तो चाहता हूँ लेकिन आने में भी टाइम है। वही डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी, क्योंकि वो कुछ सोच तो पाते नहीं, प्लान कर पाते नहीं। 2 ऑफ कप्स, ये ऐसा ही लग रहा है कि हो सकता है आप ट्विन फ्लेम्स हों या सोलमेट्स हों। सोलमेट्स कनेक्शन बहुत ही खूबसूरत होता है, जो चाहे वो मिलता है, लेकिन कोई ना कोई छोटी मोटी सिचुएशंस उनकी भी ट्विन फ्लेम से थोड़ी बहुत रिलेटेड होती है। देखिए ह्यूमन बीइंग्स हैं तो रिलेशन ऑलमोस्ट एक से होते ही हैं, थोड़े थोड़े ट्रेट्स सब में कुछ ना कुछ दिखाई देते हैं। तो ये सोलमेट रीडिंग भी आप समझ सकते हैं। आप समझिए कि आपके लिए ये किस वे में देख रहे हैं, आप करियर के लिए, बाहर सेटलमेंट के लिए, ट्विन फ्लेम के लिए, सोलमेट के लिए, किस चीज़ के लिए आप ये देख रहे हैं। तो यहाँ यही दिख रहा है कि या तो आपके पर्सन बाहर रहते हैं या आपका जॉब करियर बाहर लगा है या पोस्टिंग हो रही है, लेकिन उसमें अभी थोड़ा सा टाइम है। अगर आप अपने पर्सन के बारे में कहें तो उसमें अभी थोड़ा सा टाइम है। स्पिरिट गाइड्स आपको कह रहे हैं कि एविल एनर्जी से बचें। गलत लोग आपके आसपास हो सकते हैं, बहुत नेगेटिव लोग आपके आसपास हो सकते हैं, उन लोगों से बच के रहें। हो सकता है, देखिए इसके बाद ये फिर ये एक कपल है, फिर ये भी एक कपल है, लवर्स हैं। तो ये जो लवर्स हैं, हो सकता है ट्विन फ्लेम सोलमेट कोई भी हो सकते हैं। तो इनके बीच में, आप दोनों के बीच में कोई ना कोई तो पार्टी है ऐसी, या तो कोई पर्सन इस तरह का है जो आप दोनों के खिलाफ है, पसंद नहीं करता, बहुत ही एविल आई रखता है, बुरी नज़र रखता है कि हाँ वो ये दोनों इतने अच्छे से कैसे, ओहो इनका तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, अगर ये दोनों मिल गए तो ये तो दोनों ही टैलेंटेड है, समथिंग इस तरह के उनके मन में चलता है। अगर वो जेलस पीपल हैं तो एनवियस टाइप के हैं, मेरे कहने का ये मतलब है। और ये भी हो सकता है कि कुछ बुरी आत्माओं का साया हो आपके ऊपर, यानी कि ब्लैक मैजिक समथिंग कुछ ऐसा अगर आपके ऊपर है तो स्पिरिट गाइड्स आपके कह रहे हैं कि इन सब लोगों से बचकर रहें। थोड़ा सा दान दक्षिणा करें। दान दक्षिणा मतलब कुछ डोनेशन करें और लोगों को खुश करने की कोशिश करें। अगर आप फॉरेन में रहते हैं तो डोनेशन यूं ही नहीं किया जा सकता। जैसे इंडिया में घर से बाहर निकलते आप किसी को कुछ भी दे सकते हैं एंड एवरीबडी इज़ रेडी टू टेक, मोस्ट ऑफ द पीपल, तो आप उनको दे सकते हैं। बट बाहर अगर भारत से बाहर रहते हैं तो वहाँ डोनेशन का समथिंग कुछ ऐसा होता है कि कुछ रजिस्ट्रेशन कराना होता है, तो आप वो कर सकते हैं, बट उसमें वो मज़ा नहीं है देने का। जैसे कि किसी को भूख लगी है, आप उसे खाना देना चाहते हो, वो कहते हैं नहीं नहीं यहाँ पर डोनेट करो, पैसा डाल दो, हम खुद दे देंगे। तो वो चीज़ नहीं होती, उसमें आपके हाथ का स्पर्श नहीं जाता, आई कांटेक्ट नहीं होता, ब्लेसिंग्स नहीं डायरेक्ट मिलती। क्योंकि जब आप भारत में देते हैं ना, किसी को कहते हैं राम राम या थैंक यू, या आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपकी इच्छाएं पूर्ण हो, इस तरह से कोई ना कोई आशीर्वाद ज़रूर मिलता है। तो जिनके भी नाम का चढ़ता है वो भी बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स उनके ही नाम को जाती है। अगर मैं आप लोगों के नाम का करती हूँ तो वो वाली बात बता रही हूँ मैं। अच्छा, तो स्पिरिट गाइड्स आपको ये कह रहे हैं कि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स इस तरह से पड़े रहने की और वेट करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप करियर में हैं, करियर के बारे में सोच रहे हैं, या फिर अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, तो वेट करने की और हताश होने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा बेड पे पड़े रह के सोचते रहने की या सोशल मीडिया पे लगातार उन पर नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है। ये मेंटल चेजिंग होती है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। आप कहते हैं हमने यहाँ डिलीट कर दिया, वहाँ डिलीट कर दिया, हम सोशल मीडिया पे है ही नहीं, लेकिन क्या करते क्या हैं, आपने फ़ोटोग्राफ्स डिलीट कर दिया, अपना डीपी डुपी जो भी बोलते हैं आप लोग, प्रोफाइल वो सब कुछ। क्योंकि मुझे नहीं पता है, मैं ये सब कुछ से बिल्कुल बाहर आ चुकी हूँ और थोड़े टाइम के लिए ही ऑन थी, कोई 5-6 महीने मैंने सीखा था, फिर मैंने कहा बस करो यार, इतनी सोशल गैदरिंग ठीक नहीं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है समझता कोई कुछ है नहीं, तो इसलिए इस चीज़ से मैं बिल्कुल ही बाहर हो गई हूँ। कोई इंस्टाग्राम नहीं, कोई क्या बोलते हैं FB ID नहीं, कुछ भी नहीं है। बस ईमेल ID है मेरी, यूट्यूब चैनल है, उस पर यूट्यूब पे कमेंट्स बॉक्स है, और आप व्हाट्सएप पर आप मुझे कमेंट करते हैं, बस वही। उतना ही कम नहीं होता है। डेली कितने सारे मैसेजेस आते हैं, उनको पढ़ना, समझना, दिमाग लगाना, फिर उनके आंसर देना, बहुत बड़ा काम हो जाता है। एक चीज़ और, वो मैं बाद में कहूँगी। हाँ, तो अब ये देखते हैं स्पिरिट गाइड्स आपको ये कह रहे हैं कि एविल आई से बचें, दुरात्माओं से बचें, बुरे लोगों से बचें इन द सेंस अगर वो दूर पास ही रहते हैं तो उन्हें दूर भगाएं, दूर नहीं भगा सकते तो अपने आप को मेंटली उनसे दूर करें। तो गाइड्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं? पर्सनल रिचेस,
ये कार्ड आपके लिए आया है, स्मॉल सक्सेसेस आर लाइकली नाउ एंड बिगर वंस आर ऑन द वे। आपकी छोटी छोटी सक्सेस आपके रास्ते पर ही हैं और बड़ी तो बिल्कुल बिल्कुल सामने ही है, बस आपको देखने की ज़रूरत है। फाइनेंसेस कुड इम्प्रूव ड्रामेटिकली। फाइनेंस के ऊपर भी आप यहाँ पर देखिए, फाइनेंस का ही आया पहला, और यहाँ देखिए फाइनेंस का कार्ड आया है। यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, पैसे कैसे कमाऊँ, इसमें ज़्यादा पैसा है उसमें ज़्यादा पैसा है। पैसा अभी कह रहा है कि अभी रुके रहो, अभी पैसा इतनी जल्दी नहीं मिलेगा, कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। तो स्पिरिट गाइड्स कह रहे हैं पैसा दो पैसा लो। पैसा देंगे तभी तो मिलेगा। पहले मैं भी ये सोचती थी है ही नहीं तो देंगे कैसे, है ही नहीं तो दें कैसे, देने में डर लगता है ना जब है ही नहीं। मान लीजिए आपके पास सिर्फ 50 रुपीज़ हैं, या जो भी आप कंट्री में रहते हैं थोड़ा सा ही पैसा है जो कि सिर्फ आज का राशन का है, कल क्या खाएंगे उसका नहीं पता, तो अब हम दें कैसे। लेकिन ऐसे टाइम में भी अगर आप देते हैं, जो कि हमने खुद से सीखा कि ऐसे टाइम में भी अगर आप किसी की हेल्प करते हैं किसी भी तरीके से, या पैसे का कुछ हिस्सा भी देते हैं, वहाँ से आपकी बढ़ोतरी शुरू हो जाती है। क्योंकि आप ऐसे टाइम में भी देना सीख जाते हैं जब आपके पास ना के बराबर होता है। वो बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बहुत हिम्मत लगती है। लेकिन एक बार आपने हिम्मत कर ली ना, तो फिर ये बुरी आत्माएं, ब्लैक मैजिक कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, नेवर एवर कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। कहते हैं जो इतनी बड़े बड़ी आत्माएं हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं होता ब्लैक मैजिक। उन्हें कोई नहीं कि वो कह देता ये हीरोइन मेरी है, उस पर ब्लैक मैजिक कर दो, इससे मैं शादी कर लूँगा, वशीकरण इस पर कर दो, इससे मैं शादी करूँगा, स्पेल कर दो इस पर, ये मैं मेरी हो जाएगी, मेरे पीछे पीछे दौड़ी आएगी। क्यों नहीं होता ऐसे। रीज़न यही है कि उन्होंने अपने आप को बहुत हायर सेल्फ में रखा होता है, बिल्कुल अलग, बिल्कुल अपनी सोसाइटी ही अलग बनाई होती है, समझ रहे ना। तो पाने के लिए कुछ देना ज़रूरी है। और ऐसे टाइम पे जब आपके पास सिर्फ मान लीजिए एक रोटी है और सामने एकदम से कोई आ गया कि एक रोटी दे दो, भूखा हूँ 4 दिन से, तो आप उसे अगर अपनी रोटी दे देते हैं, पहली बात तो आप भागेंगे नहीं, छुपाएंगे। लेकिन अगर आपका दिल ऐसा नहीं है, फिर तो आप महान व्यक्ति हैं। फिर तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि मुझे पैसा कितना चाहिए, कितना जोड़ूं, यहाँ से जोड़ूं, वो वाला जॉब करूं नहीं करूं। जिस दिन आपके पास एक रोटी है और वही रोटी आपने सामने वाले को दे दी, वहाँ से आपकी तरक्की शुरू है। विश्वास मानिए, देना होगा पहले, मिलेगा तभी। ठीक है, तो यहाँ पर गाइडेंस ये आ रही है कि आपके रास्ते में बहुत सारी चीज़ें हैं। फाइनेंस के लिए तकलीफ़ ना माने और ये ना सोचें कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, कर सकता, अधिकतर कर सकती रहता है। क्योंकि हर कोई लेडीज़ को चाहे कहीं भी हो, किसी भी कंट्री में हो, वो रोकने की कोशिश करते हैं, कितना ही टैलेंटेड हो, कितना ही पढ़ा लिखा होगा, नहीं ये नहीं करना, जॉब नहीं करना है, पढ़ाई नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है। ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ था, जॉब मत करो, पढ़ाई मत करो, बच्चे पालो। ठीक है, बच्चे पाल रहे हैं बड़े प्यार से, 500% दे रहे हैं अपना, ठीक है, उसमें भी आपको ये नहीं आता, वो नहीं आता, ये कर दिया, वो कर दिया। ये करने वाले अपने ही लोग होते हैं और वो मिलते रहेंगे। उनसे आपने मेंटली किनारा करके इतना ऊपर हायर सेल्फ में आना है कि वो ही लोग ये कहें कि वाह ये देखो कितना अच्छा काम करती है, देखो कितने पैसे लाती है अब। ये लोग खुद ही पलट जाते हैं, फिर कहते हैं देखा मैंने कहा था ना इसमें इतना टैलेंट है। यही लोग जो आपको पहले लेग पुलिंग करके गिराते हैं, वही कहते हैं कि मैंने कहा था ना कि तुम बहुत आगे जाओगी। ये चीज़ें चलती रहती हैं, इसलिए इन लोगों से निपटना आना चाहिए आपको, चाहे आपके घर में ही हो ऐसे लोग, और होते हैं। आगे क्या बात आती है, बट अवॉइड गेट रिचेज स्कीम। हाँ, ये रिचेज स्कीम अगर आपके दिमाग में आता है ना, यार पैसा मिल जाए, बस कहीं से पैसा मिल जाए, कहीं से कुछ ऐसा हो जाए, कहीं के कोई दे दे, कोई मेरे पेरेंट्स दे दे, मेरे इन लॉज का कुछ ऐसा हो जाए, मेरे पास पैसा आ जाए, ये विचार है तो इसको बिल्कुल ही त्याग दें। ये चीज़ कभी कोई काम नहीं करती। नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप सोचते हैं नहीं नहीं फिर भी तो मिलना चाहिए ना, हमने तो इतना काम किया। इस चीज़ को लिख के उनको बोल दीजिए साफ साफ, मेरे से डीड लिखवा लो कि उसमें लीगल पेपर पर कि मुझे आपका सिंगल पेनी भी नहीं चाहिए, एक 25 पैसा भी नहीं चाहिए, अगर वो चलता है अभी तो 1 रुपया भी नहीं चाहिए, लिखवा लीजिए। और वहाँ से आपकी कॉन्फिडेंस लेवल देखिए कैसा बढ़ता है। ये अपना एक्सपीरियंस के साथ मैं बोल रही हूँ, जो मैंने सीखा है वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। वो चीज़ आप अगर करते हैं तो मेरी तरह ही हमेशा खुश, हैप्पी जॉयफुल रह सकते हैं और इतने खूबसूरत नेचर में आ सकते हैं, ब्लेसिंग्स पा सकते हैं। थैंक यू सो मच, ढेर सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। यहाँ देखिए नंबर 2 2 एंड 2, 222 नंबर आपको हो सकता है बहुत दिखता हो, और ये मेरा नंबर 6 एंड
4 एंड 6, यहाँ 4 एंड 6 को मिरर इसलिए कह रही हूँ कि यहाँ पे ये रोमन में लिखा है ना, तो ये 4 इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, और 6 इस तरह से लिखा हुआ है, तो रोमन लैंग्वेज में ये इसका मिरर हो गया। हाउ ब्यूटीफुल रीडिंग। आप और डीपली जाते जाएँ ना, मैं इसमें पता नहीं कितनी देर लगा सकती हूँ, कितने मिनट कितने घंटे लगा सकती हूँ इसी रीडिंग पे, लेकिन अभी क्या करें, टाइम की शॉर्टेज है, सेकंड पार्ट भी ऑन करना है। 222 ट्रिपल नंबर, आप ट्रिपल नंबर्स आप देखते होंगे, 222 भी देखते होंगे, ये यूनियन है आपका अपने आप से, उसके बाद अपने पर्सन से, उसके बाद अपने फाइनेंस से, ये सारी चीज़ें आपकी जुड़ती चली जाएंगी। और जो आपको मुँह पर बोलते हैं कि इसको ये नहीं आता, इसको वो नहीं आता, इसमें ये तमीज़ नहीं, उसमें वो तमीज़ नहीं, मुंह पर उनके ताला लग जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद है बहुत बहुत। एविल आई से बचकर रहें, और ये जो है इनकी तरफ देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये आपको अपने आप ही छोड़ देंगे। इतना ऊपर बढ़ें कि ये निचली एनर्जी, लोअर एनर्जीज होती हैं, ये नीचे ही रह जाती है धरातल पर। इसलिए हम कहते हैं सरफेस पर आएँ, ऊपर उठें, ऊपर की ओर ही बढ़ते जाएँ। हेलो एंड वेलकम। जिन्होंने ये ब्यूटीफुल ग्रीन स्टोन चुना है, पृथ्वी में इतने कलर्स हैं कि हम कितने खोजते जाएं, मिलते जाएंगे। धन्यवाद है खूबसूरत धरती का, इस पृथ्वी का, जो हमारे हाथ में पता नहीं कहाँ से, कितने दूर देशों से चलकर ये स्टोन्स हमारे हाथों में आते हैं। ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद है। हम तो क्या लाते हैं, ये स्टोन हमारी रक्षा करने के लिए हमारे आसपास आते हैं, अच्छी ब्लेसिंग्स देने के लिए आते हैं। थैंक यू सो मच स्टोन्स, थैंक यू धरती माँ, ईश्वर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, और आप सभी लोगों का भी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। तो चलिए, आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ तो कह रहे हैं। ऑन डिमांड भी अगर आपको ये नंबर्स दिखने लग गए हैं, या स्पिरिट गाइड्स दिखने लग गए हैं, या कुछ प्यारी प्योर आत्माएं दिखती हैं जो कि वाइट लाइट समथिंग या गोल्डन लाइट में दिखाई देती हैं, और आपको उसमें डर नहीं लगता, आपको ये लगता है कंफर्टेबलनेस, वाओ आई एम इन दिस ब्यूटीफुल लाइट जोन, इस तरह का लगता है आपको, तो फिर आप बहुत अच्छी बात है। अब आगे देख लेते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या सलाह। एक कार्ड है गिरा, द एम्परर। एम्परर यही कहता है कि एक ज़बरदस्त एनर्जी, इसे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही कह सकते हैं। देखिए, पॉजिटिव इस तरह से है कि बहुत सेल्फ मेड पर्सन आप हैं, इतना ज़बरदस्त स्ट्रगल किया है आपने कि वही कार्मिक और नार्सिसिस्ट लोगों से जूझते हुए, ज़ीरो पैसे से स्टार्ट करते हुए आपने अपने मुकाम पाया है। आप किसी फैक्ट्री के या किसी जगह के मालिक हैं, और या लीडरशिप में हैं आप, आपने अपना एक फाउंडेशन क्रिएट किया है बहुत ही अच्छा, जो दूसरों की हेल्प के लिए भी है। ये वाइट बियर्ड ये शो करती है कि आपके अंदर ज़बरदस्त विजडम है, यानी कि आपके पास वाइट बियर्ड नहीं है, लेकिन बट ये कार्ड में जो शो हो रहा है वो ये दिखाई देता है कि ज़बरदस्त अपने ही दम पर आपने किया है, कभी किसी से कोई हेल्प नहीं मांगी, ना कोई हेल्प करने आया आपकी। जब आपने कुछ नया करने का सोचा तो रास्ते में बल्कि कांटे तो ज़रूर उगाए हैं उन्होंने, बट हेल्प तो बिल्कुल भी नहीं करी, ना इमोशनली, ना फाइनेंशियली, ना मेंटली। तो एनकरेज करने की तो दूर की बात है, किसी भी तरह से हेल्प नहीं हुई, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़े हैं, और ये क्राउन आपके सिर पर है। कुछ कार्ड्स गिरे हैं। द टावर कार्ड क्या कहता है, यही कहता है कि इतनी मेहनत आपने करी, लेकिन उसके बाद भी हो सकता है कि आप लवर्स हों, या इस तरह की कोई बात है जिन्हें आप चाहते हैं, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, कोई भी कनेक्शन आपका हो सकता है। बहुत मेहनत करी और उसके बाद भी आपकी लाइफ में बिजली कौंध गई, जस्ट लाइक दिस। आप कहेंगे मैम इतनी आसानी से कह दिया, सच में बात तो सही है, और ये सब कुछ आसानी से ही, या फिर यूँ कहें कि अचानक ही होता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, ओहो बहुत ही अच्छा, हैप्पी हैप्पी सारी लाइफ चल रही होती है। सडन चेंज आपकी लाइफ में आता है, कुछ तो प्लैनेट्स के कारण होता है कि आपके प्लैनेट्स कहाँ मूव कर रहे हैं, कौन सी दशा महादशा या अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा चल पड़ी है, उससे पता चलता है कि आपकी दिशा में कौन से दिन से, कौन से समय से परिवर्तन आने वाला है। तो अगर आपको एस्ट्रोलॉजी में विश्वास है, देखिए जब विश्वास हो तभी आना चाहिए, विश्वास है तो आप मुझसे कंसल्टेशन करवा सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी रीडिंग करवा सकते हैं, जिसमें मैं आपको ऑडियो सेंड करती हूँ। डिटेल कुंडली का 1500 ओनली है, तो यहाँ ऐड नहीं कर रही हूँ मैं, यहाँ पर ये बात बता रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने इतना स्ट्रगल किया है, उसके बाद भी ईश्वर ने आपको फिर से धड़ाम से नीचे गिरा दिया है।
फाइनेंशियली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली पूरी तरह से तोड़ के निचोड़ के रख दिया है। लेकिन आप हार नहीं मानने वाले, ये बात है। मल्टी टैलेंटेड आप हैं, ये मुझे दिख रहा है। हाँ, ये मैंने देखा ही नहीं था। वाह, बहुत अच्छी बात। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि अच्छा समय बिल्कुल नज़दीक है, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा टाइम बिल्कुल नज़दीक है। वो कहते हैं अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। तो अपना टाइम तो आएगा ही, जिसने मेहनत करी है उसके लिए अच्छा टाइम तो आएगा ही आएगा। शनि देवता कर्म के देवता हैं, क्यों नहीं देंगे आपको आशीर्वाद, ज़रूर देंगे। जो आपने कर्म किए हैं उसका तो आपको जो रिज़ल्ट है वो रिपे करना ही पड़ता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत आपने सोचा है, बहुत स्ट्रगल किया, बहुत ही सीरियस टाइप के लोग आप इंसान बन गए हैं। पर वैसे अंदर से चंचल हैं, बट बहुत गंभीर दिखाई देते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं बोलते हैं मेरी तरह बहुत कम बोलते हैं। मैं एक्चुअली बताऊँ, वीडियो पर ही बोलती हूँ, मैं नहीं बोलती हूँ इतना। ये मत सोचो मैम कितना बोलते हो। कार्ड्स में तो रीड करना है तो बोलना ही पड़ेगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स ये कहते हैं कि आप बहुत ही विजडम आपके अंदर आ गई है, क्योंकि आपने बहुत कुछ झेला है अपनी लाइफ में। बहुत सारे ऐसे लोगों से आपने कांटेक्ट हुआ है आपका कि इतनी तकलीफ़ें झेली, आपने कहा कि ठीक है मैं खुद से अपना मुकाम बनाऊंगा। जब आपका ये सेकंड टाइम आया, सेकंड फेज़ ऐसा हुआ कि एक लीडरशिप पाने पर, या फिर अपनी ही जद्दोजहद से, अपनी ही विल पावर से आपने जो चीज़ पाया है, जो मुकाम पाया है, वही मुकाम आपका ऊपर पहुंचने पर एकदम से कुछ टाइम ही, जैसे कहते नहीं बबल फेज़ आया थोड़ा सी टाइम के लिए, वो टाइम थोड़े से टाइम के लिए आया और उसके बाद आप एकदम से डाउन हो गए। कुछ हो सकता है ये 1-2 साल में हुआ हो, कुछ ये कारण कोविड का भी हो सकता है, लेकिन ये दिख रहा है ऐसा। तो हो सकता है आपको ये रीडिंग रेजोनेट करे। आपके अंदर मल्टी टैलेंट है, कई तरह के टैलेंट्स हैं। आपको लगता है फिर ये करूँ वो करूँ वो करूँ, आप कर लेंगे। एक बार कंसंट्रेट करें, मेडिटेशन करें, ईश्वर, अल्लाह नाम, स्पिरिट गाइड्स का नाम लें, जो जिनको भी आप मानते हैं। फिर किसी तरह की समस्या रहने ही वाली नहीं है। वैदिक संस्कृति को अपनाते हैं तो मंत्र चैंट करें, वो भी साधना का बहुत ही अच्छा तरीका है। अपनी कुंडलिनी, अबेकन और चक्रा हीलिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। क्या ज़बरदस्त, उसमें आंसू बहते हैं ना, आप सोच नहीं सकते हैं। अगर आप नहीं करते हैं मंत्र तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन अगर आप मंत्र चैंट करते हैं दिल से तो मज़ा आ जाता है। बस टोटल मैं ये कह सकती हूँ। किंग ऑफ पेंटिकल्स आप ये कहते हैं कि ठीक है जो भी है मैं फिर से अपना मुकाम बनाऊंगा। मेरे पास जितना भी है मुझे बस अब दिखा देना है, मुझे प्रूफ करना है कि आई हैव आल्सो वैल्यू। मेरे पास भी वैल्यू। आप अपने बच्चों को प्रूफ करना चाहते हैं, अपने हस्बैंड को प्रूफ करना चाहते हैं, आप अपने फ्रेंड्स को प्रूफ करना चाहते हैं कि मैं ख़त्म नहीं हुआ हूँ या हुई हूँ, मैं अभी ज़िंदा हूँ। तो मुझे इस तरह से आउट करने की ज़रूरत नहीं है। और आप कौन होते हैं कि आप मुझे ज़िंदगी से आउट करें? अगर आपके अंदर इस तरह की वो बात है, मतलब आप ये सोचते हैं कि, अगर आप लोग ये सोचते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं कुछ नहीं हूँ, ख़त्म हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी सांसें चल रही हैं, मेरे अंदर टैलेंट है, मैं अपने आप को फिर से उठा सकता हूँ या उठा सकती हूँ। आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, बहुत ही गंभीर आप बन गए हैं, विजडम आपके अंदर ज़बरदस्त आ गया, ज्ञान से भरपूर हैं आप, ऐसा दिखाई दे रहा है। और हो सकता है अगर यहाँ पर बात करें आपके पर्सन की, तो वो एरीज, लियो, सजिटेरियस साइन के हो सकते हैं, जो कि दोबारा मुसीबत पड़ने पर तो आपके पास नहीं आए हैं, लेकिन आप दोबारा जब अपने आप को स्टेबल करेंगे, यहाँ पर फिर से एक चेयर है जिसमें क्राउन में बंधे हुए एक इंसान है, जो कि फ्रूट्स के, ग्रेप्स के आगे पीछे हैं, यानी कि ग्रेप्स ही ग्रेप्स हैं उनके आगे पीछे। एक बार बहुत मेहनत करके आगे बढ़े हैं, फिर आपने रीगेन किया है अपने फाइनेंस को, और ऐसे में जब मुसीबत, जब ठार मोमेंट आती है तब तो कोई नहीं आता है, लेकिन जब आप दोबारा खड़े हुए हैं तो आपके पर्सन दौड़े चले आने के लिए आतुर हैं। फ़ॉरेन में रहते हैं या कहीं भी दूर सिटी में रहते हैं तो कहते हैं प्लीज़ मुझसे एक बार बात कर लो ना, मुझसे बात कर लो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, ये वो। और आप कहते हैं कि अब किस बात की ज़रूरत है, अब इतने क्यों,
आतुर हो रहे हो बात करने के लिए, इतने ईगर क्यों हो रहे हो कि हाँ मुझसे बात करो, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। आपके अंदर वो ज़बरदस्त विस्डम आ गया कि आप किसी को भी, चाहे वो आपके डिवाइन मस्कुलाइन हो या सोलमेट हो, उनको आप ये कह सकें कि ठीक है वेट करो, मैं अभी बिज़ी हूँ। आप उन्हें ये कह सकते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे छोटे हों, और वो भी ये कहते हो कि मैं क्या तुम्हारी कोई फाइनेंशियल हेल्प करूं, ऐसा वो जस्ट ऐसा ही सिंपली एक फॉर्मल सा ऑफ़र दिया है उन्होंने, एक हेल्पिंग हैंड वाली बात नहीं है। तो आपने कहा कि नहीं नहीं मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक, ओह पेंटिकल्स पेंटिकल्स पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक पेंटिकल्स ही आया है स्टार्टिंग से लेके अब तक। मिलेगा ज़बरदस्त, जो काम करता है, जो कर्मा करता है अपना, और पॉजिटिव कर्मा बिल्कुल फुली फोकस्ड रहता है, तो उस इंसान को ज़रूर से ज़रूर मिलता है। देख रहे हैं ना, ये पेड़ के ऊपर कॉइन्स ही कॉइन्स, गोल्डन कॉइन्स लटके हुए हैं, और ये सभी कॉइन्स यही कहते हैं, उनमें सब में स्टार्स बना हुआ है। ये स्टार कुंडलिनी अवेकनिंग का भी साइन है आपका, हर जो कहते हैं मर्कवा मेडिटेशन, इसका भी साइन है, 3D ट्रायंगल का साइन है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, मतलब कितना बोलें तो उतना कम है। फुल्ली फोकस रहें, सेल्फ लव करें, किसी से लड़ने की, झगड़ने की, उल्टा बोलने की, उनको समझाने की नो नीड, कोई ज़रूरत नहीं। लेट दम बी इन दैट जोन, वो अपने अजीब से एक अलग से कंफर्ट जोन में उनको रहने दीजिए, आप अपना काम कीजिए। जिसने रिस्क लिया है उसी ने कुछ पाया है, ठीक है ना। तो रिस्क लें, और रिस्क टेकर ही सब कुछ पाते हैं। रिस्क लें और काम करें, आगे बढ़ें। आपके स्पिरिट गाइड्स जिन्होंने ग्रीन स्टोन चुना है, वो यही कह रहे हैं आज के दिन के लिए आपके लिए, फाइनेंस से डरे ना, फाइनेंशियली आप बहुत अच्छा आगे जाएंगे। ओह यस, तो डरे नहीं, और जो पर्सन आपको तकलीफ़ देते हैं उनको भी हम्बली नो कहना सीखें, और थोड़ा सा साइड करना सीखें। जैसे कहते हैं आप मूव ऑन करना सीखें, तो मूव ऑन लिटरली करना है ना, ऐसे सिर्फ मुंह से बोलने से नहीं होता। मूव ऑन कर दिया, लेकिन बार बार आप उनके क्या देखते रहे, ठीक है ना। तो ये डीपी वगैरह देखना छोड़ें, और अभी बात करते हैं कि आपके लिए क्या स्पिरिट गाइड का क्या मैसेज आता है। वो मैसेज आ रहा है सनशाइन, द सन इज़ शाइनिंग ऑन यू, करियर एंड बिजनेस ग्रोथ। देखिए फिर से करियर के ही बारे में आ गए, सारी ही रीडिंग करियर पर है। आपने फुल्ली फोकस कर लिया है, सोलमेट, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, ये सारी चीज़ों को, किसी पर्सन को तो आपने साइड ही कर दिया जो आपके काम नहीं आ रहे, और आपको लग रहा है कि यस, लेकिन जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। कार्ड्स ये बता रहे हैं कि फाइनेंशियल ग्रोथ तो ज़बरदस्त है ही है, फेबुलस कम्युनिकेशन इन योर रिलेशनशिप, दिस इज़ ऑल्सो ऑन योर पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ध्यान रखिए अपना और अपनों का।